यहाँ अगली केस में दिखाया जाएगा कि दानियाल इनको काफ़ी कॉल कर रहे होंगे इरसा को, लेकिन इरसा इनकी कॉल नहीं उठाएंगी और जब वो उठाएंगी तो फिर यहाँ पे काफ़ी परेशान करेंगे अब इनको दानियाल, क्योंकि दानियाल इनको साफ बोल देंगे अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम्हारा मैं वो हशर करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। यहाँ पे इनको फुल ब्लैकमेल किया जाएगा। इरसा यहाँ पे घबरा जाएंगी और फिर इनसे हामी भर लेंगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। और यहाँ पे जब इरसा इनके पास आएंगी तो यहाँ पे काफ़ी शर्तें रखेंगे अब दानियाल इनके आगे, और यहाँ पे क्या इरसा मान जाएंगी और यहाँ पे क्या डिमांड रखेंगे दानियाल इनसे दानियाल कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं रखेंगे। दानियाल इरसा को बोलेंगे कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए, वो भी 5-10 लाख रुपए नहीं, सीधा ये डिमांड रखेंगे कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और मैं ये फिर राज छुपा के रखूँगा, कमाल को ये बात नहीं बताऊँगा। और यहाँ पे अगर तुम नहीं दोगी तो फिर मैं सीधा कमाल के पास जाऊँगा और तुम्हारी झूठी मोहब्बत सारी कमाल को बता दूँगा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, तुम्हें छोड़ के वो कब की चुकी थी मेरे पास। यहाँ इरसा के पास और कोई चारा नहीं होगा इनकी बात मानने को, लेकिन यहाँ इरसा इनसे डिमांड रखेंगी कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी लेकिन थोड़े बहुत करके दूंगी, क्योंकि अगर मैं इतनी बड़ी रकम निकालूंगी तो कमाल को पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये बात इनकी मान जाते हैं। यहाँ एजल भी अब काफ़ी परेशान है क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि इरसा ने मुझे ये जवाब क्यों दिया था कि तुमने अपनी सज़ा खुद मुकर्रर कर ली है। यहाँ एजल क्या पता कर पाएगी कि दानियाल का और इरसा का अफेयर था। और यहाँ पे फिर यहाँ कमाल साहब ने भी अपने मैनेजर को भेजा था दानियाल के घर पे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करके लेकर आओ कि ये लड़का क्या करता है, कहाँ काम करता है, ये सारी डिटेल मुझको चाहिए। और यहाँ पे जब वो बताएंगे कि मैंने वहाँ पे इरसा की गाड़ी देखी थी, कमाल ये बात सुन के काफ़ी हैरान हो जाएंगे क्योंकि इरसा का दानियाल के साथ क्या रिश्ता हो सकता है ये इनको समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इरसा क्या बोलेंगे अब कमाल को, क्योंकि गाड़ी तो उन्होंने देखी हैगी उनके मैनेजर ने, और मैनेजर ने सब कुछ सच बताया है। यहाँ पे फिर इरसा एक चाल चलेंगी और यहाँ पे फिर बताएंगी कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैंने सोचा दानियाल का घर करीबी है तो मैं गाड़ी वहीं पे पार्क कर देती हूँ और वहाँ पे फिर मैं इन्वेस्टिगेशन भी कर लूँगी दानियाल की कि वो कैसा लड़का है और क्या करता है। और यहाँ पे फिर बातों में आ जाएंगे कमाल साहब इनके। यहाँ दानियाल को भी शक होता है क्योंकि वो पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं और अपने झूठे फादर को बोलते हैं कि सुबह 8 बजे पहुँच जाना जब वो पैसे दे रहे होते हैं, और वो फिर सुबह 8 बजे पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर जब वो मैनेजर देखेंगे इनको वो फिर सारी कहानी समझ जाएंगे कि ये लड़का सही है और यहाँ पे सारी बात बता देंगे अपने बॉस। कमाल साहब को जब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर वो घर में एक तकरीब रखेंगे और वो फिर एजल की तकरीब होगी। और यहाँ पे स्टार्ट होता है 46 एपिसोड। यहाँ पे धूमधाम से अब इंगेजमेंट होगी दानियाल की और एजल की, सारी खुशियाँ इनके घर में आ चुकी होंगी। यहाँ कमाल साहब और दादी काफ़ी खुश नज़र आ रही होंगी और यहाँ पे मजबूरन जो है इरसा भी काफ़ी खुश नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे फिर इरसा काफ़ी खामोश रहेंगी क्योंकि दानियाल ने इनको काफ़ी ब्लैकमेल करके रखा हुआ होगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलेंगी वो फिर सारी बात बता देंगी कमाल को, और यही बात वो बोल नहीं पाती कमाल को। इंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इरसा अब जाएगी क्या बानो के पास, बानो को बताएगी सारी अपनी डिटेल, क्योंकि वो मिलना चाहती थी बानो से। और जब बानो को ये तस्वीर दिखाएगी कि इसने मुझे काफ़ी धोखा दिया है और इसकी एजल से शादी हुई है, तो वो फिर बोलेंगी ये तो जमशेद का दोस्त था, कहीं जमशेद ने तो दानियाल को नहीं भेजा था तुम्हारे को प्यार के जाल में फंसाने के लिए। अब यहाँ इरसा कैसे पैसे निकालेंगी ऑफिस से, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है और यहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट करके जब ये निकालेंगी पैसे तो यहाँ पे कमाल साहब को जब पता चलेगा तो फिर इनकी फ़ाइल निकाली जाएगी कि कितना पैसा अब ये ले चुकी हैं ऑफिस से। जब इनकी फ़ाइल निकलेगी तो इसमें से फिर वो फ़ोन भी निकलेगा जो परचेज़ करके दिया था इरसा ने दानियाल को, और जब वो फ़ोन को ट्रेस किया जाएगा कि ये फ़ोन किसका है तो वो पता चलेगा वो दानियाल का है जिसे एजल पसंद करती है। यहाँ पर कमाल साहब पूछेंगे इरसा से कि तुम दानियाल को पहले ही से जानती थी। यहाँ पे फिर इरसा इनको बोलेंगी कि मैं आपको बताना चाहती थी, मैं आपको काफ़ी दिनों से बोलना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी आपसे। और यहाँ पे फिर जब आपको पता चल चुका है और सारी हकीकत मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मेरी दानियाल से मुलाकात उनके ऑफिस में हुई थी जहाँ मैं जॉब करती थी, और यहाँ पे आप जो है सारा टाइम अपने ऑफिस में देते थे। जब मैं आपसे बात करने की कोशिश करती थी तो आप मुझको इग्नोर कर दिया करते थे। मैंने आपको बोला था कि मुझे एक औलाद चाहिए, आपने साफ इनकार कर दिया था कि तुम्हें जो भी इस घर में चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, पैसा दौलत शोहरत तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें ये प्यार नहीं मिल सकता। जब मैंने ऑफिस में दानियाल को देखा तो मैं इनको देख के काफ़ी दंग हो गई थी और यहीं पे मुझे इनसे प्यार हो गया था। और यहाँ पे आपके भी फरियाल के साथ काफ़ी अफेयर चल रहे थे, फिर मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था और दिन ब दिन मैं आपसे दूर होती गई और यहाँ पे फिर मुझे प्यार हो गया था दानियाल से। अब यहाँ पे कमाल साहब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इरसा का साथ देंगे या फिर इरसा को घर से निकाल
डाल देंगे। अब यहाँ पे इर्सा का ये साथ तो देंगे, अब वो किस वजह से इर्सा के पास आया था दानियाल, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ आप देखना होगा क्या बानो साथ देगी इर्सा का, क्या बताएगी वो कि इसके पीछे जमशेद था, और यहाँ पे जब जमशेद पाकिस्तान आएगा तो फिर क्या कुछ होगा। ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।